अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरी स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज के लेसन में हम मज़ीद एसपी लाइन यानी 2D शेप्स के बारे में सीखेंगे। ये एसपी लाइन का तीसरा पार्ट है, क्योंकि एसपी लाइन बहुत अहम है डिज़ाइन के लिए। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम कोई सीलिंग वगैरह का डिज़ाइन करेंगे तो हमें एसपी लाइन से बहुत काम लेने हैं, इसलिए एसपी लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है और एसपी लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम कल हमने स्टार्ट किया था लाइन कि लाइन हम कैसे बनाते हैं, इसको हमने मॉडिफिकेशन की थी। आज हम रेक्टेंगल के बारे में सीखते हैं। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं साइज़ कर लेता हूँ, मॉडिफिकेशन में जाके इसको मैं साइज़ दे देता हूँ 5 फीट और 3 फीट, ठीक है। ये हमारे पास ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। आप यानी इसका साइज़ चेंज भी कर सकते हैं, आप कर लें 6 फीट और 8 फीट, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इस रेक्टेंगल को मैं फ़िलहाल अनेबल रेंडरिंग मैंने आपको पहले बताई थी, इन दोनों को अनेबल कर लेंगे। जैसे ही अनेबल करेंगे इसकी मैं वैल्यू कर लेता हूँ 4 इंचज़, ठीक है। ये 4 इंचज़ हो गया, ठीक है। ये इसका हम दोबारा इसको 4 इंचज़ पे लेकर जाते हैं, 0.4, ये 4 इंचज़ है। इसको हम रेंडर करते हैं तो ये हमारे पास रेंडर होके आ गई है। अब ये ज़्यादातर यूज़ होती है हमारे पास रेंडरिंग, अनेबल और इनेबल इन वीपोर्ट। ये ज़्यादातर हमें मैश लाइट बनाने के काम आती है। मैश लाइट यानी स्ट्रिप लाइट। तो मैश लाइट होती क्या है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो मैंने अपना एक रेंडर ओपन किया हुआ है। ये हमारे पास मैश लाइट है, मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाली जो लाइट है, ये जो लाइट मैंने लगाई हुई है ये मैश लाइट है, और ये मैंने इसी तरीके से लगाई हुई है, ठीक है। पहले मैंने इसी तरह रेक्टेंगल बनाई थी, उसको मैंने अनेबल रेंडरिंग करके तो ये मैंने मैश बनाई थी 2D शेप से ही। तो मैश लाइट कैसे बनते हैं, जब हम लाइटिंग वगैरह का प्रोजेक्ट करेंगे या कोई लाइटिंग के बारे में सीखेंगे तो उस वक्त मैश लाइट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको वापस जाता हूँ। इसके बाद हमारे पास अब इसमें हमारे पास वर्टेक्स भी नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है। तो इसको सेलेक्ट करके जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस से, नीचे आप आए कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन, जैसे इस पर करूँगा तो ये देखें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा वर्टेक्स। ये इसके वर्टेक्स हैं, इसको हम पकड़ के छोटा या बड़ा कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें। इसके बाद अगर हमने ऊपर करना है तो ये देखें। उसके बाद हमारे पास ये सेगमेंट हैं, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। आप सेगमेंट डिलीट कर सकते हैं या इसमें नया सेगमेंट कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एसपी लाइन है, यानी पूरी हमारे पास एक एसपी लाइन, ये हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मज़ीद आगे इसकी और मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था अटैच मल्टीपल क्रॉस सेक्शन। उसके बाद मैंने आपको समझाया था वेल्ड कनेक्ट, ये सारी चीज़ें। आज हम आउटलाइन के बारे में सीखेंगे कि आउटलाइन क्या है। अब देखें, जैसे ही हम ऑटो कैड में ऑफसेट लगाते हैं तो आउटलाइन का काम भी यही है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये हमने एसपी लाइन आपने एसपी लाइन को सिलेक्ट करना है, जो थर्ड ऑप्शन है इसमें हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये रेड हो जाएगा, हम अपनी आउटलाइन में जाएंगे। ये मेरे पास आउटलाइन है, इसको जैसे ही मैं 0.9 या 0.75 करूँगा तो ये देखें हमारे पास एक ऑफसेट आ गया, ठीक है। अब इसको आप अपने ऑप्शन के हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। इसको आप ये देखें, ठीक है। मुझे इतना चाहिए, मैंने इतना रख लिया, ठीक है। अब ये आउटलाइन है यानी ऑफसेट है, इससे हम कुछ भी यानी अगर हमने सीलिंग वगैरह बनानी है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाएं, वही बुलियन प्रो बुलियन, ये थोड़ा सा लेंथी है, ये बाद में आपको समझाएंगे। उसके बाद है ट्रिम। अब ट्रिम का क्या काम है, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया है, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। ये अब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसको आप देखेंगे ये अलग है, इसको आप देखेंगे तो ये अलग है। अब इनको अटैच करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, आप इसको सेलेक्ट करें या इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें। अगर इसको सेलेक्ट करना है तो आप इसको पहले कन्वर्ट एडिटेबल एसपी लाइन करना होगा, और ये ऑलरेडी हमने एडिटेबल एसपी लाइन की हुई है। तो इसको जब मैं ऊपर जाऊंगा तो हमारे पास अटैच है, अटैच इसके साथ मैं इसको अटैच कर दूंगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों शेप्स को डिलीट करें। तो अटैच करने का दूसरा तरीका ये है कि आप शेप्स में आएँ और एक रेक्टेंगल लें। रेक्टेंगल से पहले आप
अपनी जो ये स्टार्ट न्यू शेप है इसको आप अनचेक कर लें और यहाँ पे आके RW मैं एक सिंगल विंडो पे आ जाता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगल लेते हैं, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले ली, ठीक है। आप इसने रेक्टेंगल लेकर आपने कोई भी बटन या लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक नहीं करना, खाली आपने छोड़ देना है। उसके बाद आप दूसरी शेप लें, ये मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, एक सर्कल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ और एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही आपने शेप्स पूरी कर ली, अब आपने राइट क्लिक कर देना है, तो ये हमारे पास एक शेप बन के आ जाएगी। W प्रेस करें, ये देखें ये हमारे पास एक शेप आ गई। अब इसको मैंने ट्रिम हमने करना है, ये अटैच भी हो गई हैं और अब हम ट्रिम करेंगे। अब अटैच करने के दो तरीके हैं, एक आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के उसको अटैच कर सकते हैं, एक आप एक ही ऑब्जेक्ट बना के उसको आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है। जब आप मैश में या डिमेंशन में काम करेंगे तो फिर आपको वो पहले वाला तरीका ही अपनाना पड़ेगा। तो अब एडिटेबल पॉली कर लेते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल SP लाइन, ठीक है। हमने कन्वर्ट टू एडिटेबल SP लाइन करना है क्योंकि हमारे पास 2D शेप्स हैं, ओके। इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको SP लाइन सेलेक्ट, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारे पास सिलेक्ट हो गई है। अब नीचे आएंगे तो ये है ट्रिम, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ट्रिम करता हूँ, ओके। ये मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, ये मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ और ये मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा हम इसको अनचेक कर देंगे SP लाइन को, ये देखिए हमारे पास हमारी शेप बन के आ गई है। तो जिस तरह हम AutoCAD में ट्रिम करते हैं इसी तरह हम यहाँ पे भी ट्रिम वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नीचे आप आएंगे, अब दोबारा मैं उसी शेप को दोबारा ले लेते हैं हम। अब ये है कि फ़र्ज़ करें गलती से मैंने ये बना दी है, अब मुझे इनमें से कोई शेप डी अटैच करनी है, यानी मैं चाहता हूँ कि ये शेप मुझे अलग करनी है। उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, आप दोबारा SP लाइन आएंगे, SP लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको आप शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी शेप आपको चाहिए। फ़र्ज़ करें मुझे ये अलग करने, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, मुझे ये अलग चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और नीचे आएंगे तो आप डिटैच कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप डिटैच शेप 1 करेंगे तो ये डिटैच हो जाएगी, ठीक है। ये देखें डिटैच हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये डिटैच भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, यानी मुझे इसकी एक कॉपी यहाँ चाहिए और एक डिटैच करके मुझे यहाँ पे लेकर आनी है। तो एक शेप मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसको अटैच कर लें, आप SP लाइन में जाएं और नीचे आकर अटैच एक ऑप्शन होगी अटैच, आप इसको अटैच कर दें। अब मैं चाहता हूँ कि ये अटैच हो गई है, अब मुझे ये शेप यहाँ पे भी चाहिए और एक इस जगह पे भी चाहिए, यानी मुझे एक अलग जगह पे भी चाहिए। ये आगे जब आप मॉडलिंग करेंगे तो उस वक्त आपको समझ आएगी कि ये तरीका मैंने क्यों सिखाया था। तो SP लाइन में जाएँ, इसको आप सिलेक्ट करें, आप नीचे आएँगे तो ये हमारे पास डिटैच है, ठीक है। डिटैच से पहले आपने ये नीचे है कॉपी और रीओरिएंट, ठीक है। आपने कॉपी को सिलेक्ट कर लेना है और डिटैच कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक कॉपी आ गई है, ये हमारे पास वहीं का वहीं है और ये हमारे पास कॉपी आ गई है। तो ये तरीक़ेकार था हमारा SP लाइन का, कि हम SP लाइन कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें फंक्शंस वगैरह सीखते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि इसमें ये बहुत काम की चीज़ है और ये हमारे डिज़ाइन में बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। ये आपको मैंने ऑलमोस्ट सारे समझा दिए, अगर कहीं पे भी समझ नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मैं आपको इस प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दूंगा। एक दफ़ा मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि अगर हमने इसको ट्रिम करना है तो हम ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, खाली हम SP लाइन में जाएंगे, SP लाइन, अब ये वाइट ही रहेगा, यानी हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, खाली ये रहेगा। और हम नीचे जाएंगे ट्रिम में, ये मैंने कर लिया ट्रिम, ये मुझे इधर से करनी है ट्रिम, ओके। ये मुझे इधर से करनी है ट्रिम, नहीं ये मुझे इधर से ट्रिम करनी है, ये मुझे इधर से ट्रिम करनी है, ठीक है। और ये मुझे इधर से ट्रिम करनी है, ओके। ट्रिम करने के बाद मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी, ये वाली एनेबल इन रेंडर कर लिया, एनेबल इन रेंडर व्यू पोर्ट कर लिया। अब इसको मैं थोड़ी सी डेप्थ दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डेप्थ दे दी है। अब इसको मैं दोबारा ये कर लेता हूँ, ये देखें हमारे पास ये चीज़ बन के आ गई है, ठीक है। अब ये कॉर्नर हमारे पास क्यों बने हैं, इसकी मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों बने हैं। ये इसलिए बने हैं कि हमने इनको वेल्ड नहीं किया। जैसे ही आप वर्टेक्स पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इसको वेल्ड कर देंगे,
یہ طریقہ ہے ویلڈ کا، اور اس کی اماؤنٹ آپ نے ہمیشہ 0 ہی کرنی ہے، منیمم اماؤنٹ۔ اس کو بھی میں ویلڈ کر دیتا ہوں، اس کو بھی ویلڈ کر دیتا ہوں، اس کو بھی ویلڈ کر دیتا ہوں، اس کو بھی ویلڈ کر دیتا ہوں۔ جو آپ نے ٹرم کی ہے شیپ وہ آپ نے ویلڈ کرنی ہے، تو آپ کے کارنر جو ہیں وہ سموتھ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، ویلڈ۔ اب اگر میں کروں گا انیبل، آپ دیکھیں آپ کے کارنر جو ہیں وہ اس کے ساتھ ڈیٹیچ ہو گئے ہیں، یعنی ایک فکس کارنر بن گیا ہے۔ اب ہم اگر رینڈر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس۔ تو یہ طریقہ کار تھا ایس پی لائن کا۔ اب آگے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ موڈیفائر کے بارے میں سیکھیں گے کہ موڈیفائر کیا ہے اور کتنے قسم کے موڈیفائر ہمارے استعمال میں آتے ہیں، وہ ساری چیزیں سیکھیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔